कभी ना कभी तो सभी जमींदार रहे हैं, लेकिन अब तो इतनी जमीनें नहीं है कि वो जमींदार रह सकें। उनको किसान भी बनना पड़ रहा है और व्यापारी भी बनना पड़ रहा है, विक्रेता भी बनना पड़ रहा है। व्यापारी का विक्रेता बन रहा है, तो हालत खराब है जमींदार की। एक जमाने में सभी जमींदार जमींदार थे। मैं भी, हाँ, मेरा बाप भी जमींदार है जी। और उसमें खासियत यह है कि वो जमींदार है। मैं हूं नवनीत निरंतर, गांव हथीन पलवल से। नवनीत निरंतर वत्स, गांव हथीन पलवल के क्षेत्र में आता है। देश में कौन से में मुझे ना पता, न स्टेट कौन सा मुझे ना पता। पंजाब में है, उड़ते पंजाब में है, क्या उठते पंजाब में है, या नीचे वाले पंजाब में है, या ये तो मैं अंदाजा लगा लेना कहां से। तो ये जमींदारों के ऊपर है जी। ये वीडियो वार्ता इंपॉर्टेंट वार्ता है, और जो भी जमींदार कभी रहा है या जो अब भी जमींदार है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और शॉर्ट में बता दूं, मैं उनको यही सुझाव देना चाहता हूं कि वो जवान भी बन गए हैं और विक्रेता भी बन गए हैं, किसान भी बन गए हैं। इतनी दुर्दशा हो गई है जमींदार की। मेरी तो नहीं है भाई, मेरे तो मजे आ रहे हैं। मेरे तो मजे आ रहे हैं। रोज वीडियो बन रही है, खाना चक मिल रहा, सब कुछ चक मिल रहा है। मेरे तो मजे आ रहे हैं, लेकिन जमींदारों की बहुत हालत खराब है। उनको किसान भी बनना पड़ रहा है, बेचारे भूखे मर गए। आओ कोई यार, वीडियो में आओ, देखो यार। एक आध जो 10-20 का नंबर तो आ जाए मेरे पास कि भाई इतने व्यूअर्स हैं। तो जी अब मैं शॉर्ट में कर दूं। मैं मैसेज तो मैंने लगभग तुम्हें समझा ही दिया है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि हालत इनकी इतनी खराब हो गई है। इनको किसान भी बनना पड़ रहा है, इनकी मजदूर बनना पड़ रहा है, विक्रेता भी बनना पड़ रहा है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यही मेरी पूरी वीडियो का एक निचोड़ है। हाथ जोड़कर भाई, मेहरबानी करके, अगर तुम्हें इतना ही धन के बारे में इतनी लालसा है, तुम करोड़पति बनना चाहते हो, पता नहीं दुनिया का मालिक बनना चाहते हो, पता नहीं अपने आप को अन्नदाता समझते हो, कि भैया अगर कुछ भी समझते हो तो ये गली गली में मत फिरो। अरे अपनी इतनी बोधी तो मत करवाओ। गलियों में फिर रहे हो आलू बेचते हुए। अरे शर्म करो यार, हाया करो कुछ। इतने बुरे दिन नहीं आ गए हैं यार। मेरे तो नहीं है इतने बुरे दिन। मेरे बाप जमींदार है, जमीन है उसके पास, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। कितनी है, कितनी तो कहीं मीजर तो है ही नहीं अब जमीन का कहीं भी। वो तो जमींदारी खत्म हो गई जिनके पास हुआ करती थी 50 एकड़, 100 एकड़, 20 एकड़, 10 एकड़। नहीं है किसी के पास। मेरे गांव हथीन में किसी के पास आज 5 एकड़ भी जमीन नहीं है। आधा भी एकड़ है अगर कुछ है तो वो भी जमींदार है। वो उसमें चाहे वो गेहूं बो रहा है। अब हमारे यहाँ पे एकता नगर में चले जाओ जी। एकता नगर में कोई, अब उसे गज के हिसाब से मैं बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा कोई 400 गज का एक रकबा होएगा, टुकड़ा होएगा एक। उसमें उन महाशय जी ने बता रहे हैं कि वो ठाकुर हैं, राजपूत हैं, चाहे जो भी हैं, वो अपने आप को ठाकुर कहते हैं, राजपूत कहते हैं। मैं अक्सर वहां जाता रहता हूं और उनसे मुखातिब होता रहता हूं। क्या कर रहे हैं जी? वो कपास बो रखी है, भिंडी बो रखी है। उसमें कभी भिंडी बो देते हैं, कभी उसमें गेहूं बो देते हैं छोटे से टुकड़े में, और दुकानें खोल रखी हैं।
वो जमींदार, जो ठाकर, वो राजपूत जिनका राज हुआ करता था 1000 साल पहले, 11वीं सदी की बात है, बता रहे, जो लिख रहा है उसी हिसाब से बता रहा हूं मैं। जो 11वीं सदी में राजपूतों ने राज किया, 11वीं 12वीं 13वीं तक किया जी। उसके बाद 1526 में मुगल आ गए, बता रहे हैं किताब वाले, बता रहे 1526 में मुगल आ गए, बता रहे हैं। उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए। तो ये जो राजपूत बता रहे हैं अपने आप को, जिनका 1000 साल पहले, 1000 मतलब 1400 साल, अब 2000, हाँ तो 2025 है, तो 125 साल पहले के आसपास, 100 के लगभग साल पहले, जिनको राज काज करने का होता था, आज वो 400 वर्ग गज क्षेत्र में, बहुत बहुत धन्यवाद जी आप जो हैं, जो भी हैं, सिंह साहब हैं कोई। अब सिंह साहबों की बात हो रही है। अब सिंह भी कितने ही प्रकार के हो रहे हैं। किसी जमाने में राजपूत और जो होते क्षत्रिय कहते थे जिनको, वो सिंह लगाते थे, अब तो हर कोई सिंह लगा रहे हैं। तो वो जो राज करते थे, आज 400 वर्ग गज में भिंडी बो रहे हैं और दुकान खोले बैठे। और दुकान में क्या वो बेच रहे हैं? सब्जी बेच रहे हैं। मतलब भिंडियां उगा रहे हैं। जमींदार हैं जो राज घराने से ताल्लुक रखते थे 1000 साल पहले, वही लोग 400 वर्ग गज में भिंडी उगा रहे हैं, फिर उनको अपने घर के सामने दुकान लगाकर उन्हें बेच रहे हैं जी। बस यही कहना चाहता हूं कि वो प्लीज MBA का कोर्स और कर लें, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स और कर लें। क्योंकि जब तुम सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि जमींदार एक किसान बन सकता है, जमींदार एक जवान बन सकता है, तो जमींदार एक MBA क्यों नहीं हो सकता? BBA क्यों नहीं हो सकता? बिजनेस बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये क्यों नहीं हो सकता? ये इतने सारे तुम जो स्टडी कर रहे हो और तैयारियां कर रहे हैं जी कि मैं फौज में जाऊंगा, मैं पुलिस में जाऊंगा। हैं बहुत से जमींदारों के बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें फौज में जाना है और पुलिस में जाना है, फलां की तैयारी है, IAS की तैयारी है, फलां की तैयारी है। इससे बेहतर है अगर तुम्हें भिंडियां भी बेचनी है तो भाई बिजनेस मैनेजमेंट का मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं। और ये क्यों दे रहा हूं? मैं इसलिए दे रहा हूं कि मैं देख रहा हूं 6 किलो 100 रुपए के आलू बेच रहे हैं जी। जैसे जैसे मेरे पास आवाजें आती जाती हैं, मैं वैसे वैसे ही तुम्हें सुझाव देता जाता हूं लाइव आकर। और चाहे उसमें एक देख रहा हो कोई, चाहे 100 देख रहे हो, लाख करोड़ देख रहे हो, इससे मुझे क्या मतलब। मेरे लिए अगर एक भी दर्शक मिल जाए तो मेरी सफलता है। और अगर उसकी ये बात समझ में आ जाए कि हम किसान भी हो सकते हैं, जमींदार अगर किसान भी हो सकता है, और जवान भी हो सकता है, IAS ऑफिसर भी हो सकता है, पुलिस में भी हो सकता है, तो बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर तुम कोई भी फसल पैदा करते हो तो खुद बेच रहे हो, लेकिन बेच गलत तरीके से रहे हो, उन्हें बेचना चाहिए। अब गलियों गलियों में फिर रहे हो, कह रहे हैं कि 100 रुपए के 6 किलो। मैं एक छोटा सा पॉइंट दे रहा हूं, इसे मैं करके भी दिखा सकता हूं, इससे फायदा होगा। इससे तुम्हें तुम्हारी फसल के दाम अच्छे मिलेंगे और बिक्री जल्दी होगी। तो उसके लिए प्रोग्राम यही बनाना है, ये नहीं करना जिस तरह से तुम कर रहे हो कि 100 रुपए की 6 किलो, 100 रुपए के 50 के 3 किलो, इस तरह से आवाज लगा रहे जो। तो ये गलत है, चाहे वो जो भी हैं, ये गलत है। इसको उनको लगानी चाहिए कि 6 किलो 100 रुपए के, 3 किलो भी 100 रुपए के, 1 किलो भी 100 रुपए का, आध किलो भी 100 रुपए का। और मैंने कल परसों इसके ऊपर मैंने मजाक भी बनाया था, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया, इसलिए आज मैंने इसको डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरी विवेचना के साथ मैं आज तुम्हारे सामने हूं। ये मजाक में नहीं कह रहा हूं मैं, ये मैं वास्तविकता बता रहा हूं। जो भी जमींदार हैं और किसानी कर रहे हैं और बिक्री का भी काम कर रहे हैं,
उनको मैं ये सिखाना चाहता हूं कि वो बिक्री करने का बिल्कुल गलत तरीका है ये जबकि मैं तो कस्टमर हूं। मैं तो कस्टमर हूं। अगर मैं 1 किलो भी आलू लेने जाऊंगा तो 100 रुपए दे के आऊंगा। ½ किलो भी लेके आऊंगा तो 100 रुपए दे के आऊंगा और दे के आता हूं। मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है कि तुम्हारी फसल के अच्छे दाम नहीं मिलने चाहिए, मिलने चाहिए, अच्छी तरह से मिलने चाहिए। लेकिन तुम खुद अपने आप की वैल्यू नहीं बना रहे हो तो ग्राहक कैसे वैल्यू बना सकता है? तुम्हें अपनी फसल की वैल्यू बनाने का एक ही तरीका है। अगर तुम्हें गली गली में फिरना है या अपने घर के आगे रखकर बेचना है या अपने खेत में, अपने जहां पर तुम आलू उगा रहे हो, गेहूं उगा रहे हो, ये सभी फसलों के लिए है। जैसे कि गेहूं गेहूं अब तैयार होने वाला है। गेहूं और जौ तो लगभग कुछ जगहों पर जौ तो तैयार भी हो गया होगा, उसकी कटिंग शुरू हो गई होगी। बहुत से इलाकों में जहां बरसात के पानी से फसल होती हैं और जहां पर कम पानी की व्यवस्था है, प्राकृतिक पानी से जहां फसलें होती हैं, वहां पर जौ शायद तैयार हो गया होगा। अगर नहीं भी होगा तो 2-4 दिन में तैयार हो जाने वाला है, इतना तो हमें भी पता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जैसे जौ अगर गेहूं भी बेचोगे तुम किसी भी व्यापारी को अगर देते हो, अब व्यापारी उसका क्या करेगा, कितना भाव लेगा, कितना वो दलिया बना के बेचेगा, मैदा बना के बेचेगा, बर्फी बना के बेचेगा या उसके लड्डू बना के बेचेगा, ये उसकी सिरदर्दी है। जो पैदावार कर रहे हैं उनको तो सतर्क होना चाहिए। जो गेहूं पैदा कर रहे हैं, अरे आंदोलन कौन कर रहा है? आंदोलन भैया ये तो व्यापारी कर रहे हैं, ये नेता कर रहे हैं। अगर जो जमींदार है और वो गेहूं उगा रहा है या आलू उगा रहा है या भिंडी उगा रहा है, उसको अपनी चीजों को बेचनी पड़ रही है, फसल को बेचना पड़ रहा है, तो बेचने का तरीका मैं यही बता रहा हूं। तुम्हें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। चाहे तुम्हें गली गली में फिरकर वो बेचना है, चाहे अपने खेतों में रखकर बेचना है। 3,000 का 1 क्विंटल, एक लिमिट बना लो। जो भी तुम्हें जितना भी गेहूं बेचना है अपने घर में, अपनी दुकान पर, अपनी आड़त पर, अपनी खुद की भी आड़त बना रखी है बहुत से जमींदारों ने बेचने के लिए, तो उसके लिए मीज़र तैयार कर लो कि हमने इतने रुपए का बेचना है। कौन गवर्नमेंट, साली गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी, वो खरीदे या ना खरीदे वो अपनी उनकी सिरदर्दी है। ये भी तो व्यापारी हैं। तुम्हारे गेहूं को 3,000 रुपए क्विंटल में ले जाते हैं, उसके बाद फिर 6,000 में बेचते हैं और 20-20 हजार में बेचते हैं। उनका हुलिया बदलकर, गेहूं का उनका स्वरूप बदलकर, उनसे कुछ और चीज निर्माण करके, लड्डू है, जलेबी है, मैदा की चीजें हैं, गुंजिया है, बालूशाही है, ये चीजें बनाकर 400-400 रुपए किलो में बेच रहे हैं भैया। यहां पर 180 रुपए किलो का भाव है, 200 रुपए किलो का। आटे के लड्डू का 180 तो है एक टाइप का, और 200 रुपए यानी कि 50 रुपए का पाव एक तरीका। ये दूसरे किस्म का है जिसमें खांड ज्यादा होती है। तो आटे के और खांड के उनको तलकर बनाया जाता है, 200 रुपए किलो के बेच रहे हैं। ये व्यापारियों का काम है जो गेहूं पैदा नहीं करते हैं, जो किसानों से एक खास रेट पर गेहूं खरीद कर लाते हैं, उनको पीस कर उसको फिर कुछ भून कर क्या क्या करते हैं, उनकी सरदर्दी है। अब 200 रुपए किलो हो गया है जी। पहुंचते पहुंचते आटा 200 रुपए किलो ने व्यापारियों ने बेच दिया है, जबकि 30 रुपए किलो में वहां से खरीदा है। तो ये जो जमींदार हैं, बेचते वक्त ये ध्यान रखें कि एक लिमिट रख लें, हमें 1 क्विंटल कम से कम बेचना है किसी को। जबकि हर परिवार, छोटे से छोटा परिवार भी अगर अपने घर में गोदाम करना चाहता होगा गेहूं का, तो 3-2.5 क्विंटल तो जरूर लेता है। अगर सिंगल फैमिली है, 2 बच्चे, मियाँ बीवी और माँ या बाप अगर ये भी हैं, तो जब भी सिर्फ 2.5 क्विंटल या 3 क्विंटल लेके चलें जी हम, मिनिमम उनकी जो सेल होती है 3 क्विंटल में लगा लो जी, वो अपना तय कर दें 10,000 का 3 क्विंटल, रेट सेट हो गया।
क्योंकि हमें 3 क्विंटल से कम बेचना है ही नहीं। अब आप इसको इस बात से समझ सकते हो, अगर कोई होलसेलर है सिगरेट का, यार एक सिगरेट कैसे दे देगा वो? कम से कम होलसेलर तो बनना है तुम्हें। तुम धर्म के चक्कर में लगे पड़े हो, राजनीति के चक्कर में लगे पड़े हो, किसान जवान बनने की कोशिश कर रहे हो, आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम रिक्शे चला रहे हो, ठेले चला रहे हो। कम से कम इतनी बात समझ में नहीं आ सकती कि हम गेहूं पैदा कर रहे हैं, उनको खुद बेच रहे हैं, तो कम से कम एक यूनिट में 3 क्विंटल बेचा जाएगा और वो 10,000 का होगा। 1 क्विंटल लेता है कोई, वो भी 10,000 का। 50 किलो लेता, वो भी 10,000 का। तो मजबूरन फिर ग्राहक को कम से कम 3 क्विंटल लेना पड़ेगा, और उसके बाद उसका वो क्या करेगा, उसे अपने घर में स्टोर करेगा, उसका ब्लैकमेलिंग करेगा, उसकी काला बाजारी करेगा, उसकी ब्लैक मार्केटिंग, तो काला बाजारी करेगा, ये उसकी सिरदर्दी है। तो ये गलत कर रहे हैं, और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको कोई सिखाने वाला नहीं है। एक भी जमींदार का बच्चा बीबीए का कोर्स करता हो, दुकानदार के बच्चे बीबीए का कोर्स कर रहे हैं, पाखंडियों के बच्चे बीबीए का कोर्स कर रहे हैं। पाखंड का मतलब जो धर्म का व्यापार करते हैं, धर्म को भी जीविका का जो साधन बना लेते हैं। है ऐसे बहुत। अब मेरा पिता है, जमींदार है, ना तो वो किसानी करता है, ना उसका कोई बच्चा जवान है, यानी कि फौज में नहीं है। कोई भी रिश्तेदार, दूर दूर तक का रिश्तेदार कोई फौज में नहीं है, ना ही पुलिस में है, और ना ही खुद किसानी करता है। और जीविका के लिए हम उसने धर्म का व्यापार करके ही पाले हुए हैं। धर्म का व्यापार करके हम पाले हैं। फिर मैंने इसके लिए खिलाफत करी, भाई धर्म को व्यापार नहीं बनाना चाहिए। तो फिर मैंने धर्म का पिंड छोड़ा, धर्म को बैक फुट पर फेंक दिया। भट्टी में जा, जिसको धर्म संभालना है संभाले। हमें तो अपनी जीविका चलाने के लिए और बहुत से साधन हैं, उनके लिए कोशिश करनी है किसी तरीके से वहां से निकलकर अब आराम से है। ना तो काम है, ना कोई धंधा है, वीडियो बनाना, लोगों को समझाना, यही काम है। अब यही काम मैं कर रहा हूं। अब वो अब भी धर्म पर टिका हुआ है, धर्म का व्यापार किया हुआ है, धर्म को जीविका का साधन बनाए बैठा है। जमींदारी यानी कि जमींदार होते हुए किसानी नहीं कर रहा। क्यों? अब उम्र हो गई है, ज्यादा बता रहा है। जबकि ये पैदाइश तो देखो, पैदाइशी तो मैं भी इस उम्र में नहीं हूं, मैं भी कर सकता था किसानी। अपनी जमीन पर अपनी फसल खुद उगा कर खुद भी बेच सकता था मैं। अगर मुझे धन जीविका का अगर करना होता इंतजाम, तो मैं खुद भी कर सकता था। ये जो आज कर रहे हैं लोग, अपनी जमीन पर फसल उगा रहे हैं और खुद बेच रहे हैं, लेकिन हमने वो पसंद नहीं किया। वो उसमें ज्यादा हार्ड वर्क था। लोगों को जब हमने देखा ऑफिसों में काम करते हुए, दुकानों में बैठे हुए, तो हमने भी सोचा हम क्यों कराए, हम भी दुकानों में बैठेंगे। तो मैंने 30 साल 35 साल दुकान में बैठकर निकाल दिए और बाल सफेद कर लिए। वहीं से फिर मैंने ये हासिल की है जानकारी। मैं लोगों को देख रहा था, जबकि ये बीबीए कर रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। जब मैंने उनको देखा तो मैंने कि ये बिजनेस मैनेजमेंट क्यों करते हैं, जबकि ये दुकानदारी तो कर ही रहे हैं। उससे फायदा होता है कि उसमें बिजनेस के गट्स उन्हें सिखाए जाते हैं, किस तरह से बिजनेस किया जाता है। उनको यही सीख दी जाती है कि वहां किसान से 12 किलो लेके आओ 100 रुपए का, फिर यहां आकर 6 किलो बेचो 100 रुपए का। यही सिखाया जाता है इनको, और रेडियो पे लगा दिया जाता है, ले जाओ रेडियो को। ये बिजनेस मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं ये। लेकिन अगर किसान बिजनेस मैनेजमेंट अगर कर लेगा, तो फिर वो अपने 12 किलो भी
₹200 का बेचेगा। 200 रुपए का 12 किलो, 6 किलो कितने का, वो भी 200 रुपए का। तो उससे उसकी सेल बढ़ेगी। कम से कम उसे 12 किलो लेना पड़ेगा और उसके बाद वो किस तरह से बेचता है उसकी सिरदर्दी हो जाएगी, चाहे उसे फिर चाहे वो 100 रुपए किलो के हिसाब से क्यों ना बेचना पड़े। उससे किसान को क्या मतलब है, इससे चीजें उसकी बेची हुई, जो उसने चीजें बेची हुई हैं, उससे उसकी कीमत 100 रुपए किलो मिले, 200 रुपए किलो, उसे इससे क्या मतलब। मार्केट का हाल क्या होता है, इसको जो जमींदार है अपनी फसल उगा रहा है उसको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसलिए उनको चाहिए, अगर आलू भी बेचता है तो वो कहता है उसे, चाहे जहां भी है, चाहे वो अपने खेतों में बेच रहा है या अपनी दुकान खोलकर बेच रहा है, और ऐसे भी हैं बहुत से जमींदार और जो फसल उगाने वाले हैं और अपनी गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में और ठेलों पर और ट्रैक्टर पर भी बेच रहे हैं, ऐसे भी है। और वो ऐसे भी है कि ट्रैक्टर वालों को दे देते हैं, अपने खेत में से निकाल के ट्रैक्टर वालों को दे देते हैं। तो वो अगर इस तरह की अपनी स्कीम चलाएंगे, बेचने की, बिक्री करने की स्कीम चलाएंगे, तो उससे एक तो उनकी फसल के दाम अच्छे मिलेंगे। अपनी फसल, अपनी कीमत खुद ही तय नहीं कर रहे हैं, घबराए हुए हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फसल जो भी तुम्हारी, चाहे गाजर है, चाहे गोभी है, चाहे तुम्हारा आलू है, चाहे चुकंदर है, चाहे तुम्हारी शकलकंदी है, जो भी तुम पैदा कर रहे हो, मैं सबसे कह रहा हूं, जो भी जमींदार पैदा कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, क्योंकि जमींदार, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि जमींदारों की हालत बहुत खराब हो चुकी है, वो खुद किसानी कर रहे हैं, जबकि किसान अलग मामला है और जमींदार अलग होता है। अब तीसरी समस्या और ले लो, ये बिक्री भी खुद कर रहे हैं। तो बिक्री करना तो सीखो पहले। यहां तक सही है कि तुम जमींदार होते हुए किसानी भी कर रहे हो, और किसानी करने के बाद भी तुम बिक्री भी कर रहे हो, विक्रेता भी बन रहे हो। लेकिन विक्रेता बनने से पहले बिक्री करना सीखना है, तो मैं यही सिखाना चाहता हूं। और यह बिल्कुल गलत तरीका है जो तुम कह रहे हो कि 100 रुपए के 6 किलो। तुम्हें कहना चाहिए 100 रुपए के 6 किलो, 6 किलो 100 रुपए के, 3 किलो भी 100 रुपए के, 1 किलो भी 100 रुपए का, आध किलो भी 100 रुपए का। मैं तैयार हूं, आध किलो 100 रुपए का लेने के लिए तैयार हूं। क्या मेरे पास तौलिया फटी हुई है, सौपी फटी हुई है, फटे कपड़े हैं, कुछ भी है, मैं उन जमींदारों के लिए, उन किसान, जमींदार से बने हुए किसानों के लिए और किसानों से बने उन विक्रेताओं से बिल्कुल समर्थ हूं, उनके साथ हूं, उनका सहयोग करने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं, पर 100 रुपए के आध किलो, 100 रुपए के 1 किलो तक लेने के लिए मैं तैयार हूं आलूओं को। ये बेवकूफ लोग हैं, ये फिर भी घबराए हुए हैं जो कह रहे हैं 100 रुपए के 6 किलो, 100 रुपए के 6 किलो। तो इसके ऊपर मैंने जो 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 मेरे सामने आती जाती हैं परिस्थितियां, मैं उनके साथ फौरन अटैच होकर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता हूं। अब उनसे बहुत फायदा भी हो रहा है। फायदा इतना हो रहा है कि आज जो चुनाव का जो ट्रेंड है वो बदल चुका है, पूरी तरह से बदल चुका है। जहां कागजों की दीवारों का सत्यानाश हो जाया करता था, जबकि हर रोजाना चुनाव होते हैं, तुम्हें पता ही है, कभी लोकसभा के, कभी राज्यों के, कभी राज्यसभा के, कभी उपचुनाव हैं, कभी मर गया कोई, भग गया कोई, क्या हो गया कोई, प्रमोट हो गया, मतलब हर जगह हर वक्त चुनाव होते थे और दीवालों का सत्यानाश कर दिया करते थे। आज कितना अमन है। तो ये फर्क तो हो रहा है और आगे और जाके फर्क होगा। लेकिन जैसे जैसे मेरे पास जैसी भी सूचनाएं आती रहती हैं, तुरंत उसके ऊपर मैं एक्शन शुरू हो जाता हूं और उसके ऊपर स्टडी करके लोगों को बता देता हूं और लोगों पर उस पर का असर होता है। तो ये बात इन विक्रेताओं को बताए कोई, जहां भी तक मेरी वीडियो जा रही है, और जो भी इसे देख रहा है, जो भी आप देख रहे हो, आप 2 जने हैं जी, सुमित साहब है कोई, सोन चने, मतलब जो सुने, इतना तो आ रहा है मुझे, सुनित तो आ रहा है मुझे समझ में,
तो सुनीत बागे और हैं। सुनीत साहब जी, आप भी ये देख रहे हो वीडियो, तो लोगों को इस तरह से समझाएं, विक्रेताओं को समझाएं कि वो अपनी जमींदारी के साथ साथ जो किसानी और बिक्री करने का काम कर रहे हैं, वो बिक्री करना और सीख लें। अपनी चीज़ों को इस तरह से लुटाएं ना। उनकी छोटी यूनिट का भी रेट उतना ही लें जितनी बड़ी यूनिट का रेट है। मसलन अगर 12 किलो एक यूनिट बना लेते हैं, जैसे कि उन्होंने 12 किलो आलू एक ग्राहक को देना ही दे रहा है, तो उसे जो भी उनकी कीमत उन्होंने तय करनी है, मसलन जैसे कि 200 रुपए के 12 किलो, 6 किलो कितने के, वो भी 200 रुपए के, 3 किलो कितने के, वो भी 200 रुपए के, 1 किलो कितने का आलू, 1 किलो कितने का, मतलब ये आलू के उत्पादक करेंगे ये काम, उत्पादक होते हुए जो बिक्री कर रहे हैं, 1 किलो आलू कितने का, वो भी 200 रुपए का। तो इस तरह से अपनी कीमतों को सेट करें। सभी फसलों के बारे में कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है आलू के बारे में ही कह रहा हूं, सभी फसलों के बारे में, चाहे वो गाजर है, चाहे गेहूं है, जौ है, बाजरा है, सभी के बारे में। ये जो कुछ भी अगर थोड़ा भी बेचते हैं, कोई भी उनके पास अगर ग्राहक जाता है, चाहे कोई व्यापारी है, कोई थोक विक्रेता है, चाहे कोई आढ़ती का है, चाहे कोई सरकार का है, बस ऐसी भी आवाजें आ रही हैं कि सरकार खेतों से उनकी फसल को उठाया करेगी, खरीद के लाया करेगी, ऐसी भी आवाज आ रही है। तो अपनी खेतों पर, अपने जो जमीनों पर मालिक बन जाओ। और छोटी सी बात समझा रहा हूं, इसे ही क्लोजिंग लाइन समझ लो भाई, बेचने का तरीका सीख लो। तुम्हें कोई कीमत, दूसरा खरीदार नहीं अपनी तुम्हें कीमत देगा, तुम्हें अपनी कीमत खुद सेट करनी है, इसकी परवाह किए बगैर कि तुम्हारी लागत कितनी लगी है, तुम्हारी मेहनत कितनी लगी है, तुम्हें कितना चाहिए अपनी फसल की। और ये भी नहीं परवाह करनी है कि दूसरे वाले किस भाव से बेच रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी करते हैं कि भाई फलाना किसान इतने भाव में बेचता रहे। मेरे पास 50 किलो आलू हुए हैं, पैदा हुए हैं, और मैंने ये 50 किलो आलू 200 रुपए के 12 के हिसाब से, 200 रुपए के 12 किलो के हिसाब से बेचने हैं, तो बेचनी है। दूसरे वाले अगर उसे 100 रुपए के 12 किलो बेचते हैं तो इसकी परवाह किए बिना मैं ये कर चुका हूं। मैंने ये दुकान की है, मैंने लोगों से बाजार से महंगे सामान बेचे हैं और अच्छे धड़ल्ले से बिके हैं। तो जितनी भी तुम्हारी फसल उगी है, चाहे आलू की है, जिस भी मिकदार में है, जिस भी उसकी मीजर, जिस क्वांटिटी में, जितनी भी क्वांटिटी है उसकी, अपनी तय कर लो जी कि हमने इसमें से इतना मुनाफा लेना ही लेना है, ये समझ लो। और इस बात को भाई, जो भी दो जने देख रहे हैं, इस बात को दूसरों को समझाओ। और जो जमींदारी से किसानी और किसानी से विक्रेता बने हुए हैं, उनके लिए ये बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो बिक्री करना नहीं जानते हैं, घबराए हुए हैं। वो समझते हैं कि अगर हम इसे 1-1 किलो में बेच देंगे तो हमें बिक्री जल्दी हो जाएगी। तुम्हारी बिक्री देर से होगी, लेकिन अगर किसी ने आलू खरीदने हैं तो वो 2 किलो भी खरीदेगा, 2.5 किलो भी खरीदेगा, 5 किलो, चाहे उसे 1 किलो की जरूरत होगी। अगर वो अपने ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि हमें 100 रुपए के 3 किलो ही बेचने हैं, तो वो 6 किलो लेने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे कि आवाज लगा रहे हैं कि 100 रुपए के 6 किलो और 50 रुपए के 3 किलो, ये गलत है। ये कहना चाहता हूं मैं, 100 रुपए के 6 किलो, 3 किलो भी 100 रुपए के, और 1 किलो भी 100 रुपए का। अब जो 1 किलो खरीदने वाला है उसे या तो 3 किलो लेने पड़ेंगे। छोटी सी बात है, बहुत बारीक बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत मोटी बात है, जो बिल्कुल हर किसान को समझ में आए। किसान से मेरा मतलब है हर जिम्मेदार को, ऐसे जिम्मेदार को जो किसानी भी करते हैं और बिक्री भी कर रहे हैं, उनको सबको समझ में जाएगी। चाहे कोई कितना भी अनपढ़ हो, ये बात सबको समझ में आ जाएगी। इसे समझिए और दूसरे जितने भी विक्रेता हैं सबको बताइए। अगर उन्हें सेल बढ़ानी है तो अपने सभी सामानों की इसी हिसाब से भेजें कि 100 रुपए के 6 किलो, 3 किलो भी 100 रुपए के, 1 किलो भी 100 रुपए के। धन्यवाद जी।